पूर्णिमा का आखिरी पहर भी खत्म होने वाला है और राजा में छोड़कर चला गया। नहीं नहीं, हम हिम्मत नहीं हार सकते। हो सकता है राजा बाजा लौटा है, हम इंतजार करेंगे। राजा बाजा, तुम अपनी रानी को छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें अपनी रानी के पास लौटकर आना होगा, आना होगा। ये कैसी आवाज है? मैं आपको सुहागन समझती थी, हैं? असल में क्या निकली फिर? एक अबला भागन। और रो और रो और रो। हमने तो प्रण लिया था वैसे भी कि तेरे आंसुओं से अपने बाल धोएंगे। क्या सोचा था? हमारी बहू रानी प्रियंवदा और तूने हमें हराएगी। हमारी चोटी काटने चली थी। अब हम तेरी बोटी बोटी नोच खा जाएंगे, वो भी तेरे चहीते राजा के सामने। अब आप हमें ठीक से पहचान रही हैं। आप क्या लेने आए हो राजा? आपकी और आपकी सच्ची मोहब्बत ने हमें फिर से मात दिला दी। हमारी शक्तियां छिन गई। पहले तो हम मर भी सकते थे, लेकिन अब ये बूढ़ी डाकिन इतनी आसानी से मर भी नहीं सकते। बंद करो अपना नाटक। बचपन से आप मुझे अपने खेल में मोहरे की तरह इस्तेमाल करती आई हैं, लेकिन अब ये मोहरा आपके इशारों पर नहीं चलने वाला। मैं जानता हूं आपने रानी को यहीं कहीं बंद किया है। रानी मुझे छोड़कर कहीं नहीं गई है। अगर वो कहीं गई होती तो इस वक्त मैं नैना के साथ सुहाग रात मना रहा होता। मैं रानी को, उसके दर्द को महसूस कर सकता हूं। रानी, रानी, टॉन जी, टॉन जी, टॉन जी, टॉन जी। टॉन जी, मैं यहाँ हूँ। टॉन जी! हम बाबा भैरव योगी से मिलने आए हैं। योगी बाबा से मिलने वालों की कतार चीन की दीवार से भी लंबी है। योगी बाबा काल भैरव के सबसे प्रिय भक्त हैं, उनसे हर कोई नहीं मिल सकता। हम आमिर कोट की राजमाता प्रियंवदा सिंह देव हैं। योगी बाबा के लिए ना कोई राजा है ना कोई राजमाता। उनसे मिलने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। हम यहाँ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए आए हैं। हमारी पोती रानी को एक डाकिनी के चुंगल से बचाना है। हमारी मदद कीजिए। अगर लड़ाई काली शक्तियों से है तो योगी बाबा आपकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन इस आश्रम में प्रवेश करने से पहले आपको कड़ी अटूट प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। कैसी प्रतिज्ञा? योगी बाबा काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहे हैं। समय आने पे बाबा योगी आपसे जो बलिदान मांगेंगे वो बलिदान आपको देना होगा, और अगर आप वो बलिदान नहीं दे पाए तो आपको अपने प्राण देने होंगे। रानी कहाँ हो तुम? कहां से आवाज दे रहे हो मुझे? बताओ रानी, कहां हो तुम? रानी, टॉन जी! रानी, टॉन जी, मैं यहाँ हूँ। टॉन जी! मोहरे को कई बार खुशफहमी हो जाती है कि चाल वो चल रहे हैं, लेकिन वो खिलाड़ी ही क्या जो इस खुशफहमी को हवा ना दे। नैना, आपको भी यही लगा होगा कि आप हमें बातों में फंसा लेंगी और आपके राजा आकर आपको डाकिनी से बचा लेंगे।
हमने पहले भी कहा था, डाकिनी की 1000 आंखें हैं। डाकिनी सब देखती है, लेकिन जब कुछ छुपाती है तो उसे कोई नहीं देख सकता। डॉन जी ये सब सरप्राइज। सरप्राइज। थैंक यू बीवी जी। कल रात हमें जो रस्म पूरी करनी थी हम पूरी नहीं कर पाए। मैं जानता हूं मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था, तुम मुझसे नाराज होना। बहुत, इतना कि मन करता है तुम्हें। नहीं डॉन जी, मैं आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? मैंने तो हर मोड़ पे आपके साथ देने के वचन लिए हैं। मैं जानती हूँ ये वक्त सिर्फ मुझ पर ही नहीं, आप पर भी बहुत भारी है। इतने ही समझदार हो तो मेरे नए रूल्स भी अच्छी तरह समझ लो। रूल्स? मैंने हमारी शादी के लिए एक नया रूल बनाया है कि अगर कोई भी किसी से नाराज हो तो वो रात की लड़ाई को सुबह थोड़ी देर के लिए रोक देगा। दिन की शुरुआत हम दोनों प्यार से साथ में नाश्ता करके ही करेंगे। ये एक कप चाय हम दोनों साथ मिलकर रोज सुबह पी लें तो मेरे दिन की शुरुआत अच्छी होगी। और एक बार नाश्ता खत्म हो गया तो फिर ये लड़ाई फिर से शुरू कर लेंगे। आज आप सुबह सुबह बहुत अच्छे मूड में हैं। हाँ, क्योंकि आज सुबह सुबह मैं किसी को मार कर आ रहा हूं। जल्दी कर रानी, जल्दी कर। हमारा मुकाबला नैना और राजा से नहीं, हमारा मुकाबला वक्त से है। किसी तरह वो बोतल रोशनी में आ जाए तो हमें फौरन दिख जाएगी। कुछ कर रानी, कुछ कर, जल्दी कर। इसका मतलब राजा को किसी बोतल के बारे में कुछ नहीं पता। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ डॉन जी। प्यार करने के लिए तो सारी जिंदगी है बीवी जी। उसके पहले थोड़ी पेट पूजा कर लें। आओ। ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय। 98 परिक्रमाएं पूर्ण हुई। अब आपको सिर्फ 10 परिक्रमा और करनी है। 108 परिक्रमा के बाद भैरव बाबा की भक्ति में आपका आखिरी तप भी पूर्ण हो जाएगा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। देवी, तुम अपनी अटूट प्रतिज्ञा पर खरी उतरी। बाबा भैरवनाथ की पूजा भी पूर्ण हुई। बताओ, बाबा का ये योगी तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता है? एक डाकिनी ने हमारी पोती को मृत्यु के बाद भी अपने वंश में कर रखा है। हमारी पोती सच्चाई की जीती जागती मूर्त थी, लेकिन उसकी आत्मा उस डाकिनी के चंगुल में फंसकर अपने पति और उसकी दूसरी पत्नी, उसकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहती है। हम चाहते हैं कि आप उस डाकिनी को मारकर हमारी पोती की आत्मा को मुक्त कर दें। देवी, तुम्हारा तप भी सच्चा है और तुम्हारा मन भी, पर डाकिनी को मार पाना हमारे लिए असंभव है। बड़ी रानी माँ, ये क्या है? इसका मतलब है कि नैना बड़ी हो गई।
हमारा तंत्र खत्म होने से पहले वो बड़ी कैसे हो गई? उसका मतलब है कोई उसकी मदद कर रहा है। कौन हो सकता है? हाँ, और कौन? वो हमारी चहेती बहू प्रियंवदा। सास मर गई, सास के लिए बहू की नफरत नहीं मरी। वो बहू रानी जरूर किसी को नैना की मदद के लिए लाई है। अब क्या होगा? आज कालाष्टमी है। आज के दिन काल भैरव अतृप्त आत्माओं को मोक्ष दिलाने में उनकी मदद करते हैं। बड़ी रानी माँ, हमने आपको दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाते हुए तो बहुत बार देखा है, पर कांटों का किवाड़ लगाते हुए पहली बार देख रहे हैं। दरवाजे सिर्फ बाहर वालों को अंदर आने से रोकने के लिए नहीं होते छोटी चुईया, अंदर वालों को बाहर जाने से भी रोकने के लिए होते हैं। जो जिंदा हैं वो इस कांटों के किवाड़ के अंदर नहीं आ सकते, और जो मुर्दा हैं तेरी तरह वो इस कांटों के किवाड़ के बाहर नहीं जा सकते। बड़ी रानी माँ, आपको हम पर भरोसा नहीं है? सिर्फ आप ही तो हैं जो हमें राजा तक पहुंचा सकती हैं। हम आपका साथ क्यों छोड़ेंगे भला? हमें ये डर नहीं है कि तू चली जाएगी, क्योंकि अंधेरा रात का साथ कभी नहीं छोड़ता। डर तो हमें उन कमबख्तों से है जो सुबह को बुलाना चाहते हैं। आज की रात वो तुझे मुक्ति देने की पूरी कोशिश करेंगे। वो तुझे तेरी मुक्ति देना चाहते हैं और हम तुझे तेरी मोहब्बत देना चाहते हैं। हम उन्हें रोकेंगे और जरूर रोकेंगे। सुनो बालिके, जब तक हमारा हवन पूरा नहीं हो जाता तुम्हें अपने जीवन का आधार अपनी सांस रोक कर रखनी होगी। ये कैसे हो सकता है बाबा जी? इसमें तो बहुत खतरा है। नैना, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। ये हवन पता नहीं कितनी देर चलेगा। तुम्हारी जान को खतरा है जो इसमें। बाबा योगी जी कहेंगे मैं वो करूंगी। कौन जी, बिना आपके तो मैं वैसे भी नहीं जी पाऊंगी। अगर कुछ देर सांस थामने से हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे तो मैं जरूर करूंगी। तुम अपनी पहली पत्नी रानी को आवाज दो। उसे डाकनी ने रोक के रखा होगा। वो तुम्हारी पुकार अनसुनी नहीं कर पाएगी। रानी, कहाँ हो तुम? रानी! 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 बाहर निकलो! रानी! रानी! रानी, रानी, देखो हम दादू हैं। हमारी आवाज सुनो रानी। अगर राजा नाटक कर रहा होता तो वो सिर्फ हमारा नाम लेता, पर उसने माँ पुकारा है। हमारे राजा की जान खतरे में। हमें जाने दीजिए बड़ी रानी, हमें जाने दीजिए। राजा, राजा, राजा,
बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हें। राजा नहीं नहीं। कहाँ जा रही है छोटी चुईया? ये चूहेदानी हमने तुझे रोकने के लिए बनाई है। बड़ी रानी मत जाने दीजिए ना, हमें हमें हमारे राजा के पास जाना है। नहीं जा सकती तू। हमारे राजा की जान खतरे में है बड़ी रानी माँ, बात समझने की कोशिश कीजिए। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी और शतरंज की बिसात इतनी एक जैसे है, एक के बाद एक सब अपनी जान गंवाने को तैयार। जान का कोई मोल नहीं, मोल है तो बस रानी का। रानी भाग्यवंती सिंह देव की जय। रानी भाग्यवंती सिंह देव की जय। रानी भाग्यवंती सिंह देव की जय। कितना अच्छा लगता था ये सुनना, कितना अच्छा लगता था जब कोई हमारे लिए जान देता था। कितना अच्छा लगता था वो ताज, वो सिंहासन, सब छीन दिया उस प्रियमवदा ने। बहुरानी, आपने अपनी रानी को मोक्ष तो दिला दिया, लेकिन याद रखिए राजा और नैना को हमारे पंजे से नहीं बचा पाएंगे आप। बस ये कालाष्टमी की रात कट जाए, उसके बाद देखना ऐसा अंधेरा लाएंगे आपकी जिंदगी में, रात दिन का फर्क करना भूल जाएंगे आप। बड़ी रानी माँ की सबसे बड़ी इच्छा यही है कि हम जीते जी कोई खुशी नहीं देख पाए। हम उनके गले में अटका हुआ वो कांटा है जिसे ना वो निकल सकते हैं ना ही थूक सकते हैं। उनसे कभी ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारा बेटा अमीरकोट का राणा बने और उनका बेटा राजगद्दी ना संभाल पाए। वो प्रियमवदा से कम राजमाता से ज्यादा नफरत करती है। इसीलिए उन्होंने हमारे बच्चे हमसे छीन लिए। उनका बदला तभी पूरा होगा जब हम अपने बच्चों को खुश नहीं देख पाएंगे। तुम दोनों को अच्छी जिंदगी देने के लिए हमें मरना होगा। बस दादू, आपको क्या लगता है आप कुछ भी बोलते रहेंगे और मैं चुपचाप सुनता रहूंगा? मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। हमारा नाम प्रियमवदा सिंह देव है। हम तुम्हारी इजाजत नहीं मांग रहे राजा, अपना फैसला सुना रहे हैं। और मैं राजमाता से नहीं, अपनी दादू से बात कर रहा हूं। तुम्हें तुम्हारी दादू की सर की कसम बेटा, और कुछ मत कहना। हम अपनी बलि चढ़ाएंगे बाबा, क्योंकि हम जानते हैं हमारी सासू माँ हमारी खून की प्यासी है। वो हमें मरता देखने के लिए जरूर आएंगे। अगर वो डाकनी राजमाता से नफरत करती है तो तुम्हें उसी रूप में आकर उसे चुनौती देनी होगी। वो तुम्हें एक बार फिर राजमाता बने देख खुद को रोक नहीं पाएगी। ठीक है बाबा जी, अब यज्ञ की तैयारी कीजिए, हम अभी आते हैं। ठीक है। आज कालाष्टमी है और आज के दिन हमारी कोई भी काली शक्ति हमारे काम नहीं आ सकती, और ये आप अच्छी तरह जानते हैं।
आज से पहले बहू रानी, आप गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने से तो कभी चूकी नहीं। फिर आज ऐसी कौन सी खास बात है कि आप मरने को तैयार हो गई? मर तो हम उसी दिन गए थे जिस दिन आपने हमारे राणा जी और गायत्री को मार दिया। पर जिंदा थे तो सिर्फ अपनी छोटी रानी के लिए। आज वो भी नहीं है तो जैसे जीने की कोई इच्छा ही नहीं है। हम आपसे विनती करते हैं, हमारे बच्चों को बख्श दीजिए। ये देवी तुझे सुनहरा मौका दे रही है रागिनी। ये सुनहरा मौका अपने हाथ से मत जाने दे। अरे मरने वाले की इच्छा तो भगवान भी पूरी कर देते हैं। ये बेचारी तो केवल अपने बच्चों से दूर रहने के लिए कह रही है। इसके बदले तेरे हाथों मरने तक को तैयार है। बस अब तुम दोनों भी अपने कमरे में जाओ, हम बिल्कुल ठीक है। जाओ हमारी बहू को अपने कमरे में ले जाओ, वरना तुम दोनों को डांट पड़ेगी। जाओ। हम कहीं नहीं जाएंगे। कहीं भी नहीं। ठीक है, तो फिर तुम दोनों हमसे एक वादा करोगे? क्या दादू जी? अपने आने वाली नई जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखोगे और नैना वो सब कुछ करेगी जो वो करना चाहती है, और तुम बुरे काम छोड़कर नया काम करोगे। उन लोगों की मदद करोगे जो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते। गुड मॉर्निंग बहू रानी। आपको क्या लगा आप हमें बेवकूफ बना पाएंगे? बनाया तो हमने आपको है। बहुत अच्छी चाल चली आपने प्रियंवदा। आप अंदर नहीं आ सकते। कौन कहता है? आप? कौन रोकेगा हमें? आप? रानी को क्या बचा लिया आपने कि आपको लगने लगा आप हमें मात दे सकती हैं? शायद आप भूल गई हैं, कालाष्टमी की रात खत्म हो चुकी है प्रियंवदा। अब ना आप बचेंगी ना आपके ये चहीते राजा और नैना। हमने कहा था सासू माँ कि आप अंदर नहीं आ सकती। आपको लगता है आपका ये टोटका डाकिनी को रोक पाएगा? क्या हुआ डाकिनी जी? प्यार से बड़ी और कोई ताकत नहीं होती बड़ी रानी माँ, और अब इस घर की रक्षा प्यार करता है। आपका कोई भी तंत्र, कोई टोटका, कोई काला जादू प्यार को नहीं हरा सकता। हार और जीत का फैसला खिलाड़ी किया करते हैं राजा, तो जैसे प्यादे नहीं। अब तो हार मान लीजिए सासू माँ। जिसने मौत को हरा दिया वो अपनी बहू से हारेगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम लौट कर आएंगे।
उनसे नहीं जीत सकती। हमारी प्रेमवदा, हमारी काली शक्तियों से नहीं जीत सकती, नहीं जीतने दे सकती। किन शक्तियों की बात कर रही है तू? तेरे पास अब कोई शक्ति नहीं है। फिर आप हमारी मदद कीजिए बाबा। हम राजमाता को मारना नहीं चाहते, हम बस ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखे। हमें बस राजा और नैना को बर्बाद करने भर की शक्तियां दे दीजिए बस। तुम बड़ी रानी माँ को नहीं जानती बेटा। बड़ी रानी माँ अच्छाई की जीत होते नहीं देख सकती, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो फिर लौटेंगी और हमारी खुशियों पर फिर वार करेंगी। इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम दोनों के लिए हम अखंड पाठ पर बैठेंगे। हम तब तक बैठेंगे जब तक बड़ी रानी माँ का अंत नहीं हो जाता है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, हमसे वादा करो कि उस सुरक्षा कवच को टूटने नहीं दोगे। जी दादू।